भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं है, ये सत्ता है, रणनीति है, संतुलन है और कभी कभी समय का खेल भी। आज का सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर दावा है, समर्थन है, विरोध है, लेकिन आज हम शोर नहीं सुनेंगे, आज हम सिस्टम समझेंगे, क्योंकि राजनीति नारे से नहीं, संरचना से चलती है। आज का वीडियो भावनात्मक नहीं होगा, तथ्यात्मक होगा और शायद कुछ लोगों को असहज भी कर दे, लेकिन अगर आप कुछ मिनट देंगे तो आप इस सवाल का जवाब खुद निकाल पाएंगे। भारत संसदीय लोकतंत्र है, मतलब जनता सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनती। हम क्या चुनते हैं? लोकसभा के सांसद। 543 सीटें, 272 बहुमत। जिस पार्टी या गठबंधन के पास 272 से ज्यादा सीटें हों वो सरकार बनाती है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है, पार्टी के अंदर का चुनाव। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए सांसदों का भरोसा, पार्टी नेतृत्व का समर्थन, संगठन की सहमति और अगर गठबंधन है तो सहयोगियों की मंजूरी। यह सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है, यह शक्ति संतुलन का खेल है। अब सोचिए, क्या कोई भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री बन सकता है? इतिहास कहता है ऐसा कभी अचानक नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री कैसे उभरे? हर बार पहले जमीन तैयार हुई, पहले राष्ट्रीय चेहरा बनाया गया, फिर पार्टी ने रणनीति तय की, फिर चुनाव लड़ा गया। कभी भी किसी राज्य के नेता को अचानक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बैठाया गया। यहां दो बातें हमेशा होती हैं, राष्ट्रीय स्वीकार्यता, संगठनात्मक सहमति। अगर इन दोनों में से एक भी कमजोर हो तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, यहां निर्णय लेने का तरीका अलग है। संगठन, संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व, विचारधारा की दिशा। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। अगर किसी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना हो तो सालों पहले तैयारी होती है। रैलियां, राष्ट्रीय मंच, मीडिया प्रोजेक्शन, रणनीतिक संकेत। अभी तक क्या ऐसे संकेत दिख रहे हैं? साफ तौर पर तो नहीं। अब योगी आदित्यनाथ की यात्रा देखते हैं। गोरखपुर से सांसद, लंबे समय तक सक्रिय राजनीति, 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री, 2022 में दोबारा जीत। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें। किसी भी राष्ट्रीय रणनीति में यूपी निर्णायक है। योगी की छवि सख्त प्रशासन, कानून व्यवस्था पर जोर, स्पष्ट धार्मिक पहचान, मजबूत समर्थक आधार। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सवाल सिर्फ लोकप्रियता का नहीं होता। सवाल होता है, क्या हर राज्य में स्वीकार्यता है? राज्य चलाना और देश चलाना दो अलग स्तर है। प्रधानमंत्री को विदेश नीति संभालनी होती है, वैश्विक मंच पर बोलना होता है, अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाना होता है, गठबंधन राजनीति समझनी होती है। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अभी राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जा रही है? मौजूदा नेतृत्व सक्रिय है, चुनावी रणनीति उसी चेहरे पर आधारित है, पार्टी की ब्रांडिंग उसी के आसपास है। जब तक पार्टी खुद बदलाव का संकेत न दे, अंदर से बड़ा बदलाव कम ही होता है। यहां 3 संभावनाएं हैं। पहला, मौजूदा नेतृत्व लंबे समय तक जारी रहे, धीरे धीरे अलग चेहरा तैयार किया जाए, चुनावी परिस्थितियों के बाद अप्रत्याशित बदलाव किया जाए। राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब सीधी बात, क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं? संवैधानिक रूप से हाँ, राजनीतिक रूप से संभव है। तत्काल परिस्थिति में संकेत स्पष्ट नहीं है। राजनीति में कोई भी संभावना स्थायी नहीं होती, लेकिन हर संभावना के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी लोकप्रियता से नहीं, रणनीति, संगठन, समय से मिलती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या भविष्य में बदलाव होगा या मौजूदा नेतृत्व जारी रहेगा? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। और याद रखिए, राजनीति भावनाओं से नहीं, संरचना से चलती है। जय हिंद।